Recording in ॐ progress. नमो भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा। भी हम अपने श्लोका को हम लोग चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलिए आज सारे श्लोक आपको, पहला श्लोका एक और श्लोका यूनिट एक और यूनिट दो, दोनों के श्लोका रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ बोलते रहिए, म्यूट में ही आपके श्लोका भी रिवाइज हो जाएंगे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शान्ति मां त्वां प्रपन्नं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता नाय भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रीतचेतसां वैरात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रकृतिक्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्तारमिति मन्यते। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परं तपः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं ये एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम् एति सोऽर्जुनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया देक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोना एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। दैवी हि एषि गुणमयी मम माया दुरतया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सन्मद्भावं यान्ति नास्त्र संशयः आब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्या जिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रीहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु शवमदर्पणम् सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम 8वें अध्याय को अभी अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कि हमारा थीम क्या चल रहा था, अर्जुन का प्रश्न था। 6 प्रश्न से ये अध्याय शुरू किया। अर्जुन ने क्या 6 प्रश्न हैं? आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, आदि देव कौन है, ठीक है। और अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या, प्रयाण काल यानी कि अंत काल में एक व्यक्ति की क्या गति होनी चाहिए। तो भगवान उसको बताते हैं। अंत सबका उत्तर देने के बाद बताते हैं अंत काल में जिस रूप में तेरा जो स्मरण करेगा वो उस गति को प्राप्त होगा। अगर मेरा स्मरण करेगा तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यान्ति न अस्त्र संशया। मेरे पास आएगा इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन और किसी का स्मरण करेगा तो उसके पास जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या चर्चा किया? हमने चर्चा किया कि कैसे स्मरण करना है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुमको इसीलिए तो अचानक तो एक दिन में तुमको मेरा स्मरण, कृपया सभी लोग वीडियो ऑन करके कक्षा कीजिए। तो करने की क्या विधि बताई भगवान ने बताई कि तस्मात, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, तुम युद्ध करने जा रहे हो तो युद्ध करते वक्त मुझे स्मरण करते रहो। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। परंतु युद्ध करते वक्त तो किसी को भगवान का स्मरण नहीं आ सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सारा जीवन अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भगवान ने बताया अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। मुझ में अपने चित्त लगाकर, ना अन्य गामिना, कहीं और अपने बुद्धि को कहीं नहीं लगा करके केवल मेरा स्मरण करते हुए मुझे याद करोगे और इस याद करने को अभ्यास करोगे तो मेरी गति को प्राप्त करे। यही तरीका है, ठीक है। इसके बाद भगवान और भी जो योग, ये तो शुद्ध भक्ति की बात हो गई। जो मिश्र भक्ति करते हैं, मतलब जिसमें कुछ ज्ञान भी मिला देते हैं, कोई योग युक्त, जैसे 6ठा अध्याय हमने पढ़ा, ठीक है, ध्यान योग भी मिलाते हैं। उस ध्यान योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने कहा उनके लिए भी क्या है,
वो तो सकार रूप की कोई, कई लोग सकार रूप की भगवान पूजा नहीं करते हैं, तो निष्काम कर्म योग योग विधि के द्वारा कैसे भगवान को जान सकते हैं? भगवान ने उसका भी तरीका बताया है क्या, कि मुझे लघु से लघुतर अचिंत्य रूप में मुझे समझ सकते हैं, मुझे जान सकते हो। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन अंततः दोबारा वो आकर के बोलते हैं क्या, कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थम। अगर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे तो मुझे स्मरण करना, मुझे क्या स्मरण करना बहुत ही सरल है। ठीक है, इस बिंदु पे हम रोकते हम लोगों ने रुका। इसके बाद भगवान शुद्ध भक्ति की बहुत सारी व्याख्या करते हैं। तो हम लोग कितनेवें श्लोक में थे, किसी को स्मरण है? 14वें श्लोक में थे ना शायद। ओके। तो पिछले सत्र में कुछ प्रश्न आए थे कि आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा तो आत्मा पराशक्ति है, और बाकी जितने हैं वो सब के सब अपरा हैं। तो इन तीनों का क्या रोल है? तो इन तीनों का रोल इतना ही है कि जब तक हम इंद्रियों को भगवान पे नहीं लगाएंगे, अ, तब तक हमारी बुद्धि तीव्र नहीं होगी। जैसे हम आज अपनी पहचान कैसे करते हैं? हम सारे के सारे, अगर हमसे कोई अपना नाम पूछ ले, तो मैं हम लोग अपना नाम क्या बता देते हैं? जो नाम है वो बता देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम किसी किसी न किसी चीज से पहचान कर रहे हैं, हम अपनी पहचान कर रहे हैं ना, अपने नाम से पहचान कर रहे हैं। अब कृष्ण। तो हम अपनी नाम से पहचान करते हैं, हम अपने शहर से पहचान करते हैं, हम यहाँ से आते हैं, हम इस देश से आते हैं, हमारा नाम ये है, हम ऐसे कार्यरत रहते हैं। तो ये क्या हो गया? जब तक हमारी बुद्धि, हमें जब जब दूसरे अध्याय में भगवान ने पहली अर्जुन को जो पहला प्रश्न किया था, उन्होंने क्या प्रश्न था, पहला संशय क्या प्रकट किया था, कि मुझे युद्ध ही नहीं करना है, इनको देख करके मुझे दया आ रहा है। ठीक है, दया का भावना आ गया। तो दया का भावना क्यों आया था? क्योंकि वो शरीर के रूप में पहचान कर रहे थे अर्जुन। ठीक है? तो भगवान ने उनको क्या बताया, कि तुमको सबसे पहला अपनी पहचान शरीर से करना बंद करो। ठीक है, तो अगर हम अपना मन भगवान में लगाएंगे अंत काले और उसका अभ्यास करेंगे, तो हमारी बुद्धि तीव्र होगी और हमें समझ में आ जाएगा कि हम शरीर नहीं है और आत्मा है। ठीक है, मैं का पहचान शरीर से करना बंद कर देंगे, और जिस दिन मैं का पहचान शरीर से करना बंद कर देंगे, उस दिन हम अपने स्वभाव को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या कहा, क्योंकि हम आज मैं, जो मैं है, वो मैं अपने शरीर से पहचान करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं को हमको पहचान क्या करना है? मैं का पहचान तो भगवान, हम तो भगवान के अंश है ना, तो हम भगवान के सेवक हैं। तो हमको मेरा हमारा वही पहचान है, इसके अलावा और कोई पहचान है ही नहीं। बाकी जितना पहचान है वो हमारा शरीर का है, ये जड़ शरीर का है, ये हाथ का है, ये पैर का है। ठीक है, इसका। तो इसीलिए मन को भगवान में लगाने से बुद्धि तीव्र होगी, बुद्धि तीव्र होने से हम अपनी पहचान कर पाएंगे, पहचान करने से हम अपनी स्वरूप को पता, हम अपनी पहचान करेंगे तो अपना स्वरूप जान करके हम वो कार्य करेंगे, बस यही। ठीक है, और अब हम शुद्ध भक्ति में फिर ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा? भगवान ने बोला कि तुम मेरा अभ्यास करोगे तो तुम मेरी गति को प्राप्त होगे। तो इससे क्या फायदा है? माम उपैते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मार करके रखिए। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे, माम उपैते, अगर एक बार तू मुझे प्राप्त कर गया है, ठीक है, देखिए यही बुद्धि का काम है। अगर आत्मा के स्तर में हमने सोचने लगे तो भगवान उस स्तर की बात कर रहे हैं। माम उपैते यानी कि मुझे प्राप्त करने के बाद दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म नहीं होने से क्या फायदा है? फायदा क्या है? एक ही फायदा है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि ये दुखों के स्थान में हम दोबारा नहीं आएंगे। बहुत बड़ा फायदा है ना। नहीं तो हमारे साथ क्या है, हमेशा सुख के साथ
हमारे साथ दुख तो लगा ही रहता है, कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो जाए। पूरा विश्व का शक्तिशाली व्यक्ति ही अगर स्वयं को अपने आप का हमेशा असमंजस में रहता है कि कैसे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए आज के तारीख में जितने भी देश हैं जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, उनके देश के जो राष्ट्रपति, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो उनकी वर्चस्व खत्म हो जाएगी, और यही उनको उनके दुख का घर है। हमेशा वो अपना विचलित रहते हैं कैसे उनकी वर्चस्व खत्म हो जाएगी, और पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अपनी वर्चस्व के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो दुख आ गया है ना। जो किसी के पास यानी कि धन, ऐश्वर्य, कोई किसी के पास कितना भी हो जाए, लेकिन ये आना तय है। क्यों? क्योंकि भगवान जिन्होंने ये बनाया है, दृश्य जगत बनाया है, वो खुद ही कह रहे हैं ये दुखों का स्थान है। अब सरकार से आप पूछेंगे कि मैं जेल में ही रहना चाहता हूं, तो सरकार कभी किसी कैदी को बोलती है कि आप जेल में रहो? तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि ये तो जेल है, ये दुखों का घर है। इसीलिए क्या करना है? बुद्धि के द्वारा हमें ये तय करना है कि हम हमारी पहचान क्या है, और अपने पहचान के अनुसार हमें कार्य करना है। ठीक। इसलिए भगवान ने कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मयि मयि एव शति असंशय। अपने मन और मेरे को बुद्धि मेरे में लगाओ। अगर मन और बुद्धि लग गया तो हमें हमारी स्वरूप समझ में आ जाएगा। स्वरूप समझने के बाद क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान तो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि दोबारा दुखालयम अशाश्वतम, दुखों के घर में हम ना आए। ठीक है। और इसकी संशय, इसकी परमाम गता संसिद्धिम परमाम, परम गति को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसे महात्मा। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। तो भगवान क्यों कह रहे हैं ये दुखों का घर है? इसका भी कारण होगा। एक तो हमने उदाहरण से देख लिया कि दुखों का घर है क्योंकि जितना भी सुख आता है हमारे हमारे सभी के पास, उसके उसके साथ साथ दुख भी आते हैं, और दुख के बाद फिर सुख भी आते हैं। ठीक है। यही चलता रहा। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि ये चक्र है, शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस तरह मौसम का आना जाना लगा रहता है, उसी तरह सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ठीक है। तो चाहे वो कोई सबसे उच्च लोक में ही क्यों ना पहुंच जाए, आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान, ब्रह्म लोक में भी क्यों ना पहुंच जाए, पुनर्वर्तिनो अर्जुना, वहां से भी अर्जुन पुनर्वर्तिन होना करना पड़ेगा या लौटना पड़ेगा। कहाँ? जहां रहते हैं। ऊपर नहीं जा सकते। ये 14 के 14 जगत में ही भी बंधन है। हो सकता है हमारी 100 साल की उम्र हो, लेकिन सबसे उच्च लोक में बस उम्र का फर्क होता है। फर्क ऐसा कि नहीं है कि वो शाश्वत है। भगवान ने ऊपर वाले श्लोक में कह दिया ना, दुखालयम अशाश्वतम। इस शब्द को अंडरलाइन करके रख लीजिए। इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब जो टेम्पररी है। ठीक है। जो जो टेम्पररी है, जो शाश्वत नहीं है, उस अशाश्वतम कहा जाता है। अब्रह्मा भूनाथ लोकान माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहाँ वही बता रहे हैं दोबारा अपने पुराने 15वें श्लोक में, दोबारा वो बता रहे हैं क्यों वो कह रहे हैं पुनर्वर्तिनों की, भाई आपका जो पृथ्वी, ये भौतिक जगत है, वो दुखों का घर है। क्योंकि आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान, चाहे तुम सत्य लोक में भी पहुंच जाओ जहां ब्रह्मा रहते हैं, निवास करते हैं, वहां भी पुनरावर्तन लगा रहता है। ब्रह्मा जी की जब उम्र शेष हो जाती है तो पुनरावर्तन वहां भी चलता रहता है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र माम उपैते तो कौनते, लेकिन अगर मुझे प्राप्त कर लिए, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी नहीं जन्म लेता। ठीक है। तो यही है बुद्धि का काम। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि मुझे स्मरण करो, और मेरे मुझे स्मरण करने का अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य कामिना। ठीक है। चौथे श्लोक 5वें श्लोक में ये बताया ना उन्होंने, अभ्यास करो। तभी तो युद्ध करते वक्त भी, युद्ध तो हमारा, अब सोचने का प्रयास कीजिए कि युद्ध जैसे पृष्ठभूमि को भगवान ने क्यों चुना। द्वारका में अर्जुन को बुला करके बैठा करके आराम से भी भगवत गीता बता सकते थे, लेकिन युद्ध की पृष्ठभूमि क्यों चुनी?
युद्ध की पृष्ठभूमि चुनने का एक ही मकसद था कि भगवान ये बताना चाहते थे कि युद्ध जो वहां स्थूल रूप में चल रहा था, हर एक व्यक्ति के कलयुग में सूक्ष्म रूप में भी चलेगा। हम सभी के सभी के मन में, हम सभी युद्ध में चलते रहते हैं। किस तरह का युद्ध? मानसिक युद्ध, शारीरिक युद्ध, हर तरह का युद्ध चलता चलता रहता है ना हमारा। विचलित होना, एंजाइटी होना, ये सब क्या है? ये अपने आप से तो युद्ध ही कर रहे हैं। तो भगवान ये युद्ध की पृष्ठभूमि इसलिए उन्होंने रखी, युद्ध की, ताकि भगवान का स्मरण हर समय हो सके। भगवान ने कभी कोई समय नहीं बताया कि ये इसी समय में करो, इसलिए युद्ध की पृष्ठभूमि चुनी गई। और उसी के लिए कह रहे हैं, तुम हर वक्त स्मरण करने का प्रयास करो। माम उपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, यही तो अभ्यास है। तो अंत काल में तो भगवान का स्मरण बहुत ही, अब किसके किसकी गति क्या रहती है, शारीरिक गति क्या रहती है अंत काल में, ये तो कहना मुश्किल है। तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? तैयारी सारा जीवन करना पड़ेगा, परीक्षा एक ही बार आएगी। ये कहने का तात्पर्य है। इसीलिए भगवान इस अध्याय के माध्यम से हमें बहुत ही सशक्त, हमें बहुत ही एक ऐसे शब्द से, एक ऐसा शब्द से हमें भय हटाना चाहते हैं, जो हम सारा जीवन भयभीत रहते हैं। वो क्या है? मृत्यु। ठीक है, उसके लिए क्या करना, वो आना तो तय है। ये तो भगवान ने बता दिया कैसे। दुखालयम अशाश्वतम, जब ब्रह्मा जी की लोक नहीं रहने वाली है तो हमारी उम्र तो नहीं रहेगी। और उसका अगला अगला श्लोक इसको प्रूव करेगा। अगला श्लोक ये बताएगा कि ब्रह्मा जी की क्या उम्र है। आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, भगवान ने जब कह दिया है तो उसको फिर प्रमाण प्रमाण भी देंगे। कहाँ क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की भी क्या है, सहस्रयुग पर्यंतम अरिहद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रानाम अंत तेहो रात्रि विदु जन। ये प्रमाण है कि ब्रह्मा जी की भी उम्र है। क्या उम्र है? मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हो गया ना ब्रह्मा जी की। ये हम निकाल सकते हैं ना गणित के कैलकुलेशन से। कैसे गणित के कैलकुलेशन से निकलता है, आप सबको स्मरण होगा कि इसको अगर ब्रह्मा जी की उम्र निकालनी है तो भगवान ने यहाँ सहस्त्र युग पर्यंतम, ये अंडरलाइन कर लीजिए। सहस्त्र युग का क्या मतलब है? सहस्त्र युग पर्यंतम मतलब 1000 युग के बराबर। ब्रह्मा जी की 12 घंटे, और 1000 युग यानी 2000 युग में 24 घंटे भगवान का। बस। सहस्त्र मतलब 1000। ठीक। 1000 युग याद रख लीजिए। ब्रह्मा जी की उम्र 12 घंटे की होती है। सहस्त्र युग पर्यंतम एक दिन। और ब्रह्मा जी का तो अब युग का कैलकुलेशन निकालना है आपको। उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रह्मा जी की उम्र निकल आएगी। ब्रह्मा जी 100 साल जीवित रहते हैं, उम्र निकल आएगी। क्या है? एक युग का क्या कैलकुलेशन है? सतयुग। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? कलयुग है। कलयुग का क्या उम्र है? कलयुग का 4,32,000 साल। ठीक है। इसको बस, बहुत ही सरल है, सहस्र युग पर्यंतम। यहाँ पे ये अगर आपको याद हो गया कि भगवान ने कहा है आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। ये ब्रह्मा जी की जो उम्र है, वहां जो ब्रह्मलोक में जाता है वो भी पुनर्वर्तिनो, वो भी जन्म मृत्यु में नीचे आ जाता है। तो इसका प्रमाण क्या है? भगवान अगले श्लोक में प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण है? सहस्त्र युग पर्यंतम, कि ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष की सहस्त्र 1000 युग का उम्र है। 12 घंटे होती है। और 1000 वर्ष का उतने ही का रात्रि है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ? यात्री युग सहस्त्रा नाम। क्लियर हो गया? एविडेंस है, हमारे पास प्रमाण है। तो एक युग का क्या है? कलयुग सबसे छोटा युग होता है, उसका उम्र है 4,32,000 साल। ठीक है। कलयुग से दुगना होता है द्वापर युग। तो 4,32,000 को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका द्वापर युग। द्वापर से बड़ा होता त्रेता युग, जिसमें श्री राम जी रामायण की लीला हुई थी। तो वो उसकी क्या उम्र है? उसकी कलयुग की उम्र जो है 4,32,000 को वो तिगना होता है, कलयुग का तिगना है। त्रेता युग दुगना है द्वापर, जिसमें महाभारत रची गई थी। और 4 गुना है, 4 गुना बड़ा होता है सतयुग।
ठीक है, तो 4,32,000 एक फिगर आपको याद हो गया तो सारे याद हो जाएंगे। 2 गुना उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका द्वापर आ गया। 3 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो का त्रेता आ गया। 4 गुना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सतयुग आ गया। 4,32,000 इंटू 2 द्वापर, 4,032 इंटू 3 त्रेता, 4,32,000 इंटू 4 सतयुग। अब इन चारों को जोड़ दीजिए तो एक चतुर्युग हो गया, यानी कि करीबन लगभग 43,20,000 साल आते हैं एक चतुर्युग का। और यही चतुर्युग भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतन, यानी कि एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं। और उसी को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ब्रह्मा जी की 12 घंटे की उम्र आ जाए निकल आएगी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ब्रह्मा जी की 24 घंटे हो गए। ब्रह्मा जी, इसी से 100 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ब्रह्मा जी की पूरी उम्र निकल होगी, लगभग 311 ट्रिलियन साल, जो भौतिक गणना नहीं कर पाती है। देखिए हमारी शास्त्र की गणना वहां तक पहुंच जाती है। 3,11 ट्रिलियन, 311 ट्रिलियन साल ब्रह्मा जी की उम्र होती है। 50 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 50 उम्र की। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पे हमें ब्रह्मा जी की उम्र बताते हैं। और शिला प्रभुपाद ने पूरे तात्पर्य में ये, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, इसका कभी भी कैलकुलेशन याद रखिए। ठीक है, तो हमें उम्र पता चल जाए। ब्रह्मा एक के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो दो तरह का प्रलय होता है। एक तो प्रलय जब रात्रि होती है तो एक छोटा प्रलय कहते हैं, और जब उम्र शेष हो जाती है ब्रह्मा जी की तो वो बड़ा प्रलय होता है। ठीक। तो ब्रह्म जब प्रलय आता है तो जब छोटा प्रलय आता है अव्यक्त अवस्था में सब अव्यक्त हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भूतग्रामं सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयोग अमेव पार्थ प्रभा अति अहरा काम है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस शब्द को, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भूतवा भूतवा प्रलीयते यानी कि बार बार प्रकट होना। बार बार प्रकट होना। तो जय जीव जो है पहले तो एक छोटे प्रलय में प्रकट होता है, रात्रि होती है तो प्रकट होता है, और जब बड़ा बड़ा प्रलय आता है वो भी अव्यक्त में चल भगवान के अंदर समावेश हो जाता है, और फिर दोबारा भगवान इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। ठीक है, तो सृष्टि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा अगर थोड़ा सा समझना है किसी को जनरल नॉलेज, क्योंकि अभी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए कि सृष्टि का निर्माण, जब 14वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान ने हम बीज प्रदत्त पिता बोला है। बीज भगवान किस तरह इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक मोटा सा हमारे को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा सृष्टि का निर्माण किस किस तरह से होता है। देखिए, भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय वे विनष्ट हो जाते हैं जीव। इसीलिए तो भगवान ने क्या है, भगवान कह रहे हैं कि क्यों इस चक्कर में फंस रहे हो। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उनका सबका संहार हो जाता है। अब वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट होते हैं, ये बड़ा प्रलय। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी तो सारा जीव दोबारा 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 आएगा। ब्रह्मा जी का क्या काम है, सेकेंडरी क्रिएशन। ठीक है, पहला क्रिएशन तो भगवान प्राइमरी क्रिएशन कर देते हैं, ब्रह्मा जी को सब कुछ दे देते हैं कि जाओ, ये है ये है ये है, अब जाओ तुम निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी दोबारा आएंगे तो दो निर्माण होता है, भूतवा भूतवा प्रगलीय थे। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है कृष्णा भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन को उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। ठीक है, काल कर्म स्वभाव च माया युषो माया स्वया, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये बार बार सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्यों, इस चक्कर में, और अपने
अ, सनातन काल, जीव और उनके स्वभाव के द्वारा शोभित होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर बस समझने का बस ये प्रयास कीजिए कि ये सृष्टि का निर्माण बहुत ही कॉम्प्लेक्स। सरल क्या है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को जानने की क्यों कोशिश करें? सरल क्या है? शिला प्रभुपाद सरल विधि बता रहे हैं। क्यों जानना है सृष्टि कैसे बनता है? अब हमको क्या मतलब है कि सरकार जेल बनाने के लिए कितना प्रयास करती है? क्यों समझने के प्रयास करना है? उससे अच्छा से सरल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा भावनामृत स्वीकार करके मनुष्य जीवन का उपयोग, ठीक है, तो ये इसी के लिए हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। जब परीक्षित महाराज प्रहलाद महाराज अपने रिसेस टाइम में अपने असुर छात्रों को, स्टूडेंट को, अशुद्ध मित्रों को, जो सुर थे उनको बताते थे, क्या बताते थे? दुर्लभम मानुषम जन्म अध्रुवम तदपि तदपि अध्रुवम थदम कौमारम आचरते प्राज्ञ धर्मानुभावना भागवतानि यह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोलते हैं, रिसेस जब ब्रेक होता था तो उनको भी कृष्ण भावनामृत का थोड़ा सा देते रहते थे, डोज देते रहते थे। बताते थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कौमारम आचरति प्राज्ञ, जो प्राज्ञ होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? कौमारम आचरति प्राज्ञ धर्मानुभागवतानि, वो भगवान के द्वारा दिए हुए धर्म का पालन करता है। और कब से पालन करता है? कौमारम आचरति प्राज्ञ, एकदम बचपन से, जब से उसको पता चल जाए, एक भी समय व्यर्थ नहीं करता, ठीक है। जबकि उसको मालूम है, दुर्लभम मानुषम जन्म, हमें तो ये मालूम भी नहीं है अगला जन्म क्या होने वाला है। इस जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, 84 लाख योनि के बाद ये प्राप्त हुआ है। तो दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, तो उसको क्या करना चाहिए? तद अभी अध्रुवम अर्थदम, हालांकि ये है टेम्पररी, प्लस किंतु जो भी उम्र हमारी बची है उसको हम क्या कर सकते हैं? अर्थदम दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है। क्यों भगवान इसलिए क्यों बता रहे हैं कि उसका कारण है ना, क्या कारण है? परस्तस्मातु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना। देखो अर्जुन, अभी तक तो तुमको बता दे, देखिए यहाँ कंपैरिजन चल रहा है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आता है। कितना इंटरेस्टिंग बताइए। एक तरफ वो बता रहे हैं ये दुखों का घर है, ये जेल है, ये दुखों का घर है, इससे उठो और तुम अपने धाम की तरफ, क्योंकि ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार पुनर्जन्म पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम लगा रहेगा। भी बताया ना उन्होंने, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार आओगे, बार बार जाओगे, प्रलय होगा, छोटा प्रलय, बड़ा प्रलय, सब होगा, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्यों फंसते हो तुम? अपने धाम के लिए, अपने घर है उस घर के लिए अपने आप को तैयार करो। तो उसका कारण भी बता रहे हैं, क्यों घर में क्या है ऐसा, घर में ऐसा कौन सा अनमोल रत्न है? देखिए क्या है। परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है अर्जुन। परस्तस्मास्तु भावन्यो, इसके अलावा एक अन्य प्रकृति है, क्या है? और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, ब्रह्मलोक से परे है, 14 जगत से परे। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, इतना मजेदार श्लोक है। परस्तस्मादुभावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, ये जो 14 जगत की स्टडी अभी हमने की, इसके अलावा अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, इसके ऊपर भी कोई लोक है जो अव्यक्त है और सनातन है। सनातन क्या मतलब? जो परमानेंट है, जिसका आदि कहाँ से होता है और अंत कहाँ होता है, उसकी कोई गणना नहीं है। अभी तो हमने ब्रह्मा जी की भी गणना कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी से ऊपर के जो लोग हैं उसमें तो इसकी गणना नहीं। तो वहां जाने से क्या मिलेगा? क्यों भगवान वहां जाने के लिए बोल रहे हैं? यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनिश्यति
ये अपराश्रेष्ठ कभी नाश न होने वाला है, वहां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं है, दुखालयम शाश्वतम नहीं है। क्या है? न शत्सु न विनिश्यति। न शत्सु न विनिश्यति की क्या मतलब? न शत्सु न विनिश्यति का मतलब हो गया, वहां किसी चीज का नाश नहीं होता, कोई चीज का विनाश नहीं होता। अभी तक तो हमने क्या देखा था? विनाशी देखा था। भौतिक जगत में क्या होता है? ब्रह्मा जी के लोक, ब्रह्मा जी हमारे लीडर हैं, जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव, हमारा निर्माण उन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ है। अब उनके लोक में भी जाने से क्या प्राप्त होता है? आप ब्रह्म भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? नशत्सु न विनिश्यति। यहाँ जाने से ये फायदा है, ये एडवांटेज है। देखिए, इस जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। भूतवा भूतवा प्रलीयते, यहाँ ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यहाँ ये फॉर्मूला नहीं होगा। ये फॉर्मूला भूतवा भूतवा प्रलीयते वाला फॉर्मूला केवल और केवल ऊपर से नीचे 14 जगत में ही होगा। इसके बाहर अव्यक्तो अव्यक्तात् सनात् सना, न शत्सु न विनिशति, वहां किसी चीज का विनाश नहीं है, कोई चीज समाप्त नहीं होता है। तो हमें क्या, इसीलिए क्या श्रील प्रभुपाद हमें सलाह दे रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपिए। और कृष्णा भावना में बस भगवान जो हमारे आचार्य गण ने जो फॉर्मूला दे दिया है, उस फॉर्मूला को बस साधना भक्ति का जो साध्य है, जो हमारा साधना है, साधना को वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते जाना है। यही 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 भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। अब अगले 4 श्लोकों में भगवान ने शरीर पलायन के विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति, शुद्ध भक्ति का गंतव्य बता दिया, भौतिक लोक और आध्यात्मिक जगत का, दोनों का तुलना कर दिया, इसमें क्या फायदा है बता दिया। ठीक है। अब भगवान बताएंगे पलायन कैसे करना है, किस तरह शरीर त्याग करना है, और दूसरे दूसरे मार्ग के लोग किस तरह से शरीर त्याग करते हैं। ठीक है। भक्ति में अभी फिर हम शुद्ध भक्ति को रोकेंगे, और 2-4 श्लोक के बाद फिर शुद्ध भक्ति में वापस आएंगे। तो भगवान सारा विकल्प देते हैं कि सारे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है। सभी के लिए तो श्रीमद् भागवतम नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, इसलिए तो भगवान ने 18-18 पुराण भी दिए हैं। इतने शास्त्र क्यों हैं? कि धीरे धीरे अब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकता है। सभी एक प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकते, है ना, सभी एक स्तर पे नहीं हो सकते, सभी श्रीमद् भागवतम में आनंद नहीं ले सकते, सही शिव भगवत गीता में आनंद नहीं ले सकते। जो तमोगुण में व्यक्ति है उसके लिए दे दिए, जाओ तुम शिव पुराण पढ़ो, धीरे 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 तुम ऊपर आओ। मांसाहार खाते हो ना, कोई बात नहीं, मांस खाओ और शिव पुराण पढ़ो, वहां पे दिया हुआ तरीके दिए हुए हैं, धीरे धीरे आओ। सब तरीका है। अब जैसे कोई भी सरकार अपने देश में, अपने शहर में शराब बिक्री नहीं करना चाहती, लेकिन क्या कर सकती है? नहीं भी बिक्री करे तो लोग पीने वाले रहेंगे, तो सरकार क्या बोलती है? ठीक है, तुम इधर उधर मत जाओ, तुम्हारे लिए एक मैं हम सभी लोग एक लाइसेंस का दुकान खोल देते हैं, ताकि लोग जाएं और केवल थोड़े से शराब पान करके वापस आ जाए। अब कोई डॉक्टर के पास कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जाता है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जाता है, तो डॉक्टर उसको तुरंत बोलता है कि भाई 100 सिगरेट पीता है, तो उसको ये नहीं बोलते हैं डॉक्टर कि तुम 100 सिगरेट कल ही छोड़ दो। ठीक है, नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं वो छोड़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई तुम कम पियो, और धीरे धीरे करके धीरे धीरे कम करते करते बंद कर दो। ठीक है। कुछ लोग मान भी जाएंगे कि बंद ही कर देंगे, जिनके लिए जो बंद कर देंगे वो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़े, और जो नहीं बंद कर पा रहे हैं, कम करना चाहते हैं, वो पुराण पढ़ते 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 भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से आए। तो अब जो 4 श्लोक हैं ये उनके लिए जो उस मार्ग से आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम दोबारा शुद्ध भक्ति के मार्ग में आएंगे, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम। भगवान अभी
अपने धाम के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, और वो धाम का विषय क्या है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। अभी 2-3 श्लोक में वो भी चलेगा। भगवान अपने धाम का और भी विस्तार से बताते हैं, और श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का उदाहरण देते हुए हमें ये समझा रहे हैं कि भगवान का धाम किस तरह का है। ये अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य। शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में नोट्स निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द शास्त्र अनुमोदित है, एक एक शब्द अपने आप में नोट्स है। चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम किस तरह दिखता है, यहाँ पे चर्चा हो रही है। क्या कैसा है भगवान का धाम? चिंतामणि पत्थर के समान है। चिंतामणि पत्थर ब्रह्म यानी कि देखिए, पारसमणि पत्थर भौतिक जगत का पत्थर होता है। उससे अगर कहा जाता है कि उसको छू लीजिए तो लोहा भी, अगर लोहा को छुला दीजिए उसको तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। उस उसमें इतनी शक्ति होती है। ठीक उसी तरह भगवान का धाम जो है वो किससे बना है? चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करता पूरा धाम। चिंतामणि प्रकट सदम सुकल्प कल्प वृक्ष, और वहां पे कल्प वृक्ष हैं। ऐसे वृक्ष सैकड़ों के बहुत करोड़ों करोड़ों वृक्ष हैं जो क्या है? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है? वो वृक्ष जिसमें सारे फल साल भर आते हैं। उस पेड़ में सेब भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, केले भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल और केवल गर्मी में ही आम मिलेगा। तो ऐसा ऐसा भगवान का धाम है। ब्रह्मा जी इसका उन्होंने बताया ऐसा। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्त, और ऐसे बहुत सारे सुरभि गाय हैं जो साल भर दूध देते हैं। कभी उनको ऐसा नहीं है कि जब उनका वो जब बच्चा होता है तभी वो दूध देते हैं, ऐसा नहीं है। सुरभि गाय वहां है, सुरभि ला। और क्या चरित्र है भगवान के धाम का? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से भगवान की सेवा के लिए तत्पर सहस्त्र लक्ष्मी। भौतिक जगत को भौतिक जगत को संपन्न करने के लिए केवल एक लक्ष्मी पर्याप्त है। इसीलिए तो हम भगवान माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं दिवाली के दिन, है ना? परंतु नारायण की सेवा के लिए लह सहस्त्र लक्ष्मी। ठीक है। तो इस तरह का भगवान का धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में हुआ है, जिसका वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद करते हैं। ठीक है। तो भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा, ये अंत में ये कंक्लूजन है। 14वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? किसी को स्मरण? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ये पढ़ा था हमने 14। अब उसको दोबारा री इन्फोर्स कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पुरुषः पर पार्थ भक्त्या लभस्त्व अनन्या यस्यायन्त स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 14वें अध्याय में यही बोला, 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति। जो मेरा सततम अनन्य रूप से मेरा चिंतन करेगा, वो उसके लिए मुझे प्राप्त करना तस्या हम सुलभ हुआ, बहुत सुलभ है, सरल सरल है। इस चीज को दोबारा यहाँ बताया जा रहा है। यद्यपि वे धाम से विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे प्रश्न करूंगा क्योंकि 9वें अध्याय में जाएंगे तो इसमें बहुत चर्चा होगी। ठीक है। क्या चर्चा है? चर्चा ये है, भगवान यहाँ बता रहे हैं यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ पालन करने के लिए हर जगह स्वयं आ रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, भगवान अपने धाम में घर में रहते हैं। भगवान को कोई भी कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों में कहा है कुछ भी कार्य करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो भी वे सर्वव्यापी हैं। कैसे है? पराशय शक्ति हमने पढ़ा था ना 7वें अध्याय में, भगवान हर जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? वे दो शक्तियों के माध्यम से, पराशक्ति और अपराशक्ति के माध्यम से। भगवान तो है, कैसे? अपने शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है। हमने पढ़ा भी था ना 7वें अध्याय में, क्या पढ़ा था? कि मेरे मत पर तरम अनन्य
किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। और सूत्रे मणि गणा इव, मैं सभी चीज को उस तरह से पालन करता हूं जिस तरह से मोती धागे में गुंधी गुथी रहती है। तो अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान हर जगह व्याप्त है, पर्सनली कहीं नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान पर्सनली चले आए। जैसे सूर्य उदय, सूर्य उदय हमारे, हम कहते हैं ना जब हम खिड़की खोलते हैं तो क्या सूर्य का सूर्य की रोशनी आ गई, तो इसका मतलब थोड़ी कि सूर्य स्वयं आ गए हमारे खिड़की से अंदर। क्या हुआ, सूर्य अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद थोड़ी है। इसीलिए भगवान भी अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त हैं। हालांकि फिजिकली, पर्सनली, यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान है, तो भी वे सर्वव्यापी सर्वव्यापी हैं भगवान। है ना, इस बहुत अच्छा ये भी श्लोक है, इसके आप तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा। देखिए अब महत्वपूर्ण आने वाला है, अगला जो 4 श्लोक है, उस 4 श्लोक को में भगवान अन्य विधियों के बारे में बताएंगे। देखिए, विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो अब भगवान शुद्ध भक्ति से थोड़ा हट रहे हैं और उनके तरफ जाएंगे जो भगवान को प्राप्त किसी और मार्ग से करना चाहते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं कि कोई मार्ग छोड़ा है। 1 से लेकर के 5वें अध्याय में, तीसरे अध्याय से लेकर के छठा अध्याय, भगवान ने निष्काम कर्म योग के विषय कर्म योग की चर्चा की, ध्यान योग की चर्चा की। ठीक है, तो इसके भी तो अनुगामी लोग हैं। इसके भी तो भगवान को कई निष्कामी, सारे तो भक्ति योग के प्लेटफॉर्म में नहीं है जिसका मैंने चर्चा किया। तो जो योग कर रहा है उसके लिए क्या तरीका है, और हमारे लिए तो भगवान कह दिए हैं, अनन्य चेता सततम यो माम, तुम मेरा चिंतन करो और अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त, तुम मेरा चिंतन के द्वारा हमेशा मेरा मई अर्पितो मनोर बुद्धि, अपने मन और बुद्धि मेरे में लगाओ, अंत काल उसका अभ्यास करो और उसका अभ्यास करते करते सारा कार्य करो तो मुझे प्राप्त कर लोगे। लेकिन ऐसे लोग जो हर समय वो नहीं कर पाते, भगवान का निराकार रूप की आराधना करते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? क्या विकल्प है, देखिए, जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पे चला। एक मार्ग तो ये रहा। क्या मार्ग है? दक्षिणायन। इसलिए हमारा होता है ना अभी दक्षिणायन। ठीक है, जो लोग योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी चला आता है। यानी कि इनको, योगियों को ये पता भी नहीं होता है कि परम धाम भी एक जगह है। ये केवल स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये महान आत्माएं चंद्रमा में 10,000 वर्ष तक रहते हैं और सोम रस पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा होने वाला है। ठीक है, जो स्वर्ग की कामना करते हैं, वो क्या होता है, वो अपना, क्योंकि योगी है, अब योगी के बाद सिद्धि तो आ ही जाती है। सिद्धि आने के बाद उनको शरीर पे नियंत्रण हो जाता है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने 6 अध्याय में क्या ये मुख्य उद्देश्य होता है? अपने इंद्रियों पे संयम लाना। यही तो है मुख्य उद्देश्य योग का, ध्यान योग का, अपने इंद्रियों पे संयमित करना। अब इतनी संयम आ जाता है कि वो अपना शरीर कब त्यागें, ये समय वो चुन सकते हैं। ठीक है, ये चुन सकते हैं। अभी उसमें से वो एक समय दिया गया है कि दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत, अगर ये होता है तो वो क्या, वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान दोबारा, शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, वहां जाने के बाद भी वहां का उम्र, जैसे भौतिक जगत में 100 साल है, पृथ्वी में, सॉरी, भूलोक में 100 साल है, तो स्वर्ग लोक में 10,000 वर्ष है। इसका क्या कैलकुलेशन है? एक दिन 12 घंटे 6 महीना, 24 घंटा 1 साल, स्वर्ग का ये कन्वर्जन है। ठीक, जैसे हमने अभी भक्ति अभी ब्रह्मा जी का
उम्र देखा, वहां क्या है, सहस्त्र युग पर्यंतम, वहां 1000 चतुर्युग है। क्या भरत बंसल प्रभु, क्या प्रश्न है? बाद में कर सकते हैं प्रभु। जी प्रभु जी, बाद में कर लेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन ध्यान में रखिए। ठीक है, ये शास्त्र अनुमोदित है, शास्त्रों में दिया हुआ है। अभी तो हमने ब्रह्मा जी की उम्र देख ली, हज सहस्त्र युग पर्यंतम। रात्रि भी सहस्त्र होती है और दिन भी सहस्त्र होता है। उसी तरह देवताओं का क्या होता है, 12 घंटे का 6 महीना, हमारा 6 महीना 12, उनका 12 घंटा, और उनको उतना ही रात्रि होती है। तो अगर 100 साल है हमारा, तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, तो 10,000 वर्ष हो गए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका भी 100 साल उम्र होता है। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, हमारा 100 साल। तो 100 × 100 हो गया 10,000 वर्ष। तो यही पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ महान आत्माएं चंद्रमा में, चंद्रमा का आधा भाग पितृलोक है और आधा भाग स्वर्गलोक। ओके, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान की परम ब्रह्म को ध्यान में रखते हैं, ध्यान योगी, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के सुबक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, वह उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उनके पास भी अपना अपना समय है। इस समय वो शरीर त्यागेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, इस समय शरीर त्यागेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसको बहुत ही सरल से बता रहे हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। निर्विशेष यानी कि भगवान का, भगवान के ज्योति में लीन जिनको होने की इच्छा है, उन वो अपना शरीर उस समय को त्याग सकते हैं, चुन सकते हैं। समय चुनने की सिद्धि उनमें आ जाती है। कहने का तात्पर्य मोटा मोटा ये है। ठीक है। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागते समय स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि सीधा हमने तो पढ़ा है ना। अच्छा, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उससे 9 तरह की सिद्धियां होती हैं। ठीक है, अनीमा, लघिमा, काम वासयता, इस तरह का 9 तरह का सिद्धि है। लेकिन भक्त को इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है ना, अष्ट निधि सिद्धि के दाता श्री हनुमान जी तो क्या थे, उनके पास तो इन 8 के 8 सिद्धियां थी ना, परंतु उन सिद्धियों का कहाँ उपयोग करते थे वो? केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करते थे, नहीं तो वो उनका उपयोग ही नहीं करते थे। तो शिला प्रभुपाद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, किंतु कृष्ण भावना मृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने के लिए कोई भय नहीं रहता। वो, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो इस शरीर में ही भगवान की सेवा करते हुए प्रसन्न रहता है। हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किया था, भगवत गीता दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, इसको याद कर लीजिए। यम ही ना वथे अंते ते पुरुष पुरुष ऋषभ, समा दुःख समा सुख दुखम धीर, अमृतत्वाय कल्पते। भगवत कृष्ण भावना मृत में भगवान की प्रीति प्राप्त होने के बाद एक भक्त इसी शरीर में रहते हुए ही अमृत का स्वादन करता है। लौटने को तो छोड़ दीजिए, तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जब उसका आस्वादन इसी शरीर में प्राप्त हो रहा है, तो उसको तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं है कि स्वर्ग जाना है, कि दक्षिणायन में शरीर त्याग करना है, कि 6 महीना बाद करना है, परम ब्रह्म में जाना है। जब उसको अमृत का स्वाद यही प्राप्त हो रहा है, तो उसको क्या इच्छा रह जाएगी? कोई इच्छा ही नहीं है। समा सुखा दुखा धीरा है, उसको सुख और दुख में समान हो जाता है। और वो तो संभव तभी हो जब तक वो तभी कब संभव होगा, जब तक वो शारीरिक स्तर से दूर नहीं चला जाता हो। जब तक शारीरिक स्तर पे है, तब तक तो अंगूठे में भी दर्द आएगा तो हम आह करने लगेंगे। और ऐसा एक भी समय तो होता नहीं जो हमारे शरीर में तकलीफ नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। लेकिन इसे शरीर में अगर अमृत का स्वादन करना है, तो क्या उपाय है? कृष्ण भावनामृत का ग्रहण करना। तो उसके लिए यही शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय ही नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। इसीलिए तो तब जब
चित्रकेतु को माता पार्वती श्राप दे देती हैं कि अगले जन्म में भक्त थे भगवान के, चित्रकेतु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो श्राप दे देती हैं कि जाओ अब अगला जन्म तुम्हारा असुर का होगा, अगला जन्म तुम असुर का में जन्म हो गए। फिर भी हंसते रहते हैं चित्रकेतु। क्यों? अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत का स्वादन उसी शरीर में कर रहे थे। हंसते देखते हुए शिव जी पूछते हैं, पार्वती माता पूछती है, अरे इसको तो मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ, फिर भी ये हंस रहा है, फिर भी ये खुश है। तो शिव जी बोलते हैं, नारायण परा सर्वे कुतश्चन अभिवति, स्वर्ग अपर वर्ग नरकेश अपितुल्य अर्थदर्शिना। अरे भगवान का नारायण परा है, ये भगवान का भक्त है, नारायण परा सर्वे कुतश्चन अभिव्यति, कहाँ ये डरने वाला है। स्वर्ग अपर वर्ग, स्वर्ग अपर वर्ग नर कैशव, इसको स्वर्ग दे दो, अपर वर्ग दे दो, या नरक दे दो, अपितुल्य अर्थ दर्शना, इसके लिए सब एक ही तुल्य है, एक ही तुल्य है। तो भगवान का भक्त को कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अमृत का स्वादन वो इसी शरीर में कर रहा है, और कहीं जाने की कोई आकांक्षा ही नहीं है। सारा आकांक्षा इसी शरीर में पूर्ति हो गई तो क्या आकांक्षा रह जाएगी। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं श्लोक का। ठीक है, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। अलग अलग योग धारणाओं में रहते हैं, वो अपने अपने समय को चुन सकते हैं, कहने का वो तात्पर्य। ठीक है। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। वैदिक प्रणाली, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाले पुनः लौटकर आ जाते हैं। प्रकाश का मार्ग का क्या मतलब है? प्रकाश का मार्ग वो योगी जाता है जो भगवान के परम ब्रह्म को, अभी हमने पढ़ा ना 2 श्लोक पहले, जो भगवान की परम ब्रह्म की, भगवान के निर्विशेष के लिए निर्विशेष पक्ष को में प्राप्ति करने की कोशिश करता है, वो उसके लिए प्रकाश का मार्ग है। लेकिन जो स्वर्ग जाना चाहता है, ब्रह्म लोक जाना चाहता है, उसके लिए क्या है? वो तो भूतवा भूतवा प्रेली लेते हैं, वो तो अंधकार का मार्ग है, वो तो दोबारा आएगा। ठीक है। हे अर्जुन, देखिए अब यहाँ कंक्लूजन, अब कंक्लूड कर रहे हैं भगवान, अगले 2 श्लोक में कंक्लूजन है। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? 7वां और 8वां का कंक्लूजन आ रहा है, देखिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो हमने अभी बहुत चीजें पढ़ ली। ठीक है, अभी इसको मैं विस्तार से समराइज करूंगा, इसके बाद फिर इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूजन है अर्जुन? यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, आप भी जान गए ना, अभी भगवत गीता में अभी हम भगवान ने बता दिया, सारे मार्ग बता दिए भगवान ने, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। क्यों नहीं मोहग्रस्त होते? अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भगवान इसीलिए कह रहे हैं तुम भक्ति में स्थिर रहो। क्योंकि क्या कारण है? शील रूप गोस्वामी को उपदेश है, अनासक्ते विषयान यथार्हम उपयुंजतः, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इससे क्या फायदा है? इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। युक्त वैराग्य का क्या मतलब? हमारे पास जो है उसको भगवान की सेवा में लगा देना, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ईशावास्म इदम सर्वम यत्किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रधा कश्य शिवधनम। सब ईश का है, सब भगवान का, ईशोपनिषद कहता है सब भगवान का है। ईशावास्म इदम सर्वम, तो जिनका है उनकी सेवा में लगा दीजिए। आप जितना सेवा में लगाएंगे उतना हमारी आसक्ति कम होगी, उतनी आसक्ति कम होगी। शरीर को सेवा में लगा दीजिए, धन को सेवा में लगा दीजिए, हमारी आसक्ति इन सब चीजों में तो है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पण 9:27। क्या कहा है? जो है दे दो बाबा, जो काम करते हो भगवान के लिए करो, जो कमाते हो उसको भगवान को पहले अर्पित करते हुए फिर उसको ग्रहण करो। इससे क्या होता है? हमारी आसक्ति कम होगी, हमारा फायदा है इससे, हमारा फायदा है। और उसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। हमारी जितनी आसक्ति कम होगी भौतिक चीजों से, उतना ही
भगवान ने क्या दिया? अनन्य चेता सततम युमाम स्मृति नित्यश। तब हम भगवान का स्मरण करेंगे। रूप गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य ने क्या कहा? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण के सह भी हमें तृण, घास का एक तृण होता है, उसके अगर हमें हरि नाम का जप करना है तो तृण से भी हमें अ, तृण के समान होना चाहिए। तृण मतलब एक घास का टुकड़ा, अगर उसको कोई व्यक्ति जूते से कुचलता है, दोबारा भी तृण का दान वैसे ही खड़ा हो जाता है। और तरोर अपनी सहिष्णु। और जो आप पेड़ देखते हैं, पेड़ कितना सहिष्णु होता है, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, बेचारा ऐसे खड़ा सहिष्णु हो। आप उससे फल तोड़ लीजिए तभी हूं कुछ कुछ करता चिल्लाता है क्या? कुछ चिल्लाता है? कोई पेड़ को आप काट भी दीजिए तो चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाता है। तो यही तरीका है, हमें इसी स्तर तक पहुंचना होगा। और इस स्तर को पहुंचने के लिए क्या है? सबसे पहला स्तर कहाँ से शुरू होता है? वही है युक्त वैराग्य। अनासक्त्य विषयान यथारमुपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो है भगवान की सेवा, लगा दीजिए। भौतिक वही भक्ति की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। नहीं तो हमारी आसक्ति जब तक रहेगी तब तक धीरे धीरे वो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंतना बहुशाखा हिनंता बुद्धि हो व्यवसाय। भगवान ने बताया कि तुम जब हठा, भगवान पांच अर्जुन बता रहे कि भाई मैं असमंजस में युद्ध करूं नहीं करूं। देखिए अर्जुन क्या क्यों रोल प्ले कर रहे हैं ऐसा, हमें समझाने के लिए कि दोनों बोट में चढ़ करके काम नहीं हो सकता है। थोड़ा सा भक्ति भी कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा भी कम, हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो जब कार्य कर रहे हैं उसको यहाँ लगा दीजिए। आसक्ति कम होगी, जितनी आसक्ति कम होगी उतना भजन करने में सुलभ होगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है इसको। अंत श्लोक, सबसे लास्ट श्लोक, कंक्लूजन क्या है? देखिए यही कंक्लूजन है, कंक्लूजन हम समझ चुके हैं। क्या है कंक्लूजन? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्स्वर्मिदिं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति च आदम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हालांकि आपके याद करने वाले श्लोकों में नहीं है, पर इसको याद कर लीजिए, अपने ग्रुप में पढ़िए, याद कर लीजिए क्या कह रहे हैं भगवान। देखिए एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए इस श्लोक को और एक एक शब्द का शब्दार्थ निकाल लीजिए। वेदेशु, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग के, उससे क्या फायदा है? एडवांटेज देखिए क्या है। भक्ति मार्ग का अंतिम कंक्लूजन ये है, 7वां अध्याय का और 8वां अध्याय का। क्या कंक्लूजन है? वेदेशु यज्ञेशु तपेशु च, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, वेदेशु, तपस्या, यज्ञेशु, दानेशु, दान, यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, दार्शनिक या सकाम कर्म करने से जो फल प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं हो। अत्येति सर्व तत्सर्वमिदं विदित्वा, नहीं होता वंचित जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है। और जो दूसरे मार्ग के थ्रू आ रहे हैं, कौन? वेद पढ़ करके आ रहे हैं, जो वेदा में बहुत वेद पढ़ लिए, जिन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया है, दान दिया है, सतगुण में दान दिया है। सतगुण का भी दान का भी तरीका है, ऐसे हम दान नहीं दे सकते। 17वें अध्याय में सतगुण का दान के बारे में चर्चा है, कैसा दान किस तरह से करना चाहिए एक व्यक्ति को। ठीक है, तो उस दान की बात हो रही है। हम कभी कभी क्या करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में किसी को दान दे दिया, किसी को इधर दान दे, वो बिल्कुल ही तमोगुणी दान है, वैसा दान नहीं होना चाहिए। दान का भी एक तरीका है, किसको दान दिया जाए, उस दान की बात हो रही है, सतोगुणी दान। दातमिति यद दानम दीयते उपकारिणे, पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। दातम इति यत दानम दीयते उपकारिणे देश काले च पात्रे च। देश, समय, किसको दे रहे हैं, पात्र, काल, सब देखते हुए। कोई अगर किसी को जरूरत है उसी को ही देना है दान। और वो जरूरत क्या है? जो भगवान का प्रचार में लगा हुआ है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। वही है सदगुणी दान। ठीक है? वह
वह मात्र भक्ति कर्म संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम धाम नित्य धाम को प्राप्त। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, कंक्लूजन ये है इस श्लोक का। कंक्लूजन सातवें और आठवें का ये है कंक्लूजन कि वेदेशु, जो जो वेद पढ़ करके भगवान को प्राप्त करता है, यज्ञेशु जो यज्ञ तपस्या बहुत करता है, ठंडे पानी हिमालय में जा करके 12 घंटे, पूरा 24 घंटे जा करके तपस्या कर रहा है, ठंडे में तपस्या कर रहा है। दानेशु जो पुण्य का कार्य कर रहा है, यत पुण्य फलम प्रतिष्ठा, उसके जो फल की प्राप्ति होगी, वो भक्ति करने से वो सभी सभी फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति में सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ वेद पढ़ते हैं। लेकिन वेद क्यों पढ़ते हैं? वेद इसलिए पढ़ते हैं कि अ, उम, कि 15वां अध्याय का 15वां श्लोक क्या है, कहता है वेद हम क्यों पढ़ते हैं, वेद का जानने का क्या कारण। वेदेषु यज्ञेषु क्या है 15:15, क्या श्लोक है? 15वां का 15वां श्लोक, 15वां अध्याय का 15वां श्लोक, बोलिए किसी को याद है तो। किसी को भी याद नहीं है? 15.15, कोई निकाल करके बोलिए क्या है श्लोक का। 15.15, 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। नहीं, 15वां अध्याय का 15वां श्लोक ये कहता है कि भगवान को जानना ही ये पूरे जो भी शास्त्र का अ, मूल सार है, वो क्या है? भगवान को जानना, उनसे प्रीति प्राप्त करना। ठीक है, ओके। तो लोगों ने हाथ खड़ा किया। अंजलि माता क्या है? माता श्लोक पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमुपोहनं च वेदेश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। हरे हरी कृष्ण। हरी। आपका पाला बहुत बुद्धू टीचर से हुआ, हमें इतना प्रसिद्ध श्लोक भी याद नहीं है। सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमापोहनम च वेदे सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ अर्जुन। ठीक है, और हृदय में रह के क्या करता हूँ? सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमापोहन, मैं स्मृति देता हूँ और भूलने की शक्ति देता हूँ, स्मृति और भूलने की शक्ति देता हूं। भगवान ये सब कह रहे हैं। ठीक है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, और वेदों का सार, वेदों को जानने का सार मैं हूं। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि भगवान को जान सकें, उनसे प्रीति प्राप्त हो सके। जो तो हो गया ना, जो केवल और केवल उपनिषद पढ़ करके जा रहे हैं, वो हमको सफलता यहाँ प्राप्त होगी, वो भी वही करना चाह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट, हम तो डायरेक्टली भगवान की प्रीति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हो गया? यज्ञेशु, तो भगवान चौथे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में बहुत ही यज्ञ करने की विधि के बारे में बता दे हैं। क्या बताया? यज्ञनार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्मण बंधन, अगर विष्णु के लिए कोई यज्ञ करोगे तो फिर कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तदर्थन कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, अगर तुम अपने लिए किए तो फिर फंस जाओगे। तो हम यज्ञ भी कोई कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ है यहाँ पे? संकीर्तन यज्ञ। इससे बड़ा क्या है? संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध, सबसे बड़ा यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है कलयुग का, वही हम कर रहे हैं। तो हो गया ना भक्ति, वो फल प्राप्त प्राप्त हो गया ना। दानेशु यत पुण्य फलम प्रदिशम, हम दान कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? भगवत गीता की प्रिंटिंग में दान देते हैं, मंदिर में दान देते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? भगवान का प्रचार, भगवान के उपदेशों का प्रचार होता है, जो भगवान को सबसे प्रिय है। 18वें अध्याय में हम पहुंचेंगे, भगवान इसके बारे में बताएंगे। ना ही कश्चिन क्षण
ऐसा कोई भी मेरे को सबसे भविता ना या भूयः, भूत में और भविष्य में मुझसे मुझे इससे कोई प्रिय व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह एकदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधाषिति, जो मेरे गुह्य बातों का प्रचार करेंगे। जब भगवान ने ये कह दिया तो हमारा दान अगर वहां चला गया तो सोचिए हमारा दान का क्या मान्य है। तेन अत्येति तत्सर्व विदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति च आदम, तो वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये अंत में ये सार है। तो कुछ कुछ मुख्य बिंदु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की ये विशेषता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जन्म के विभिन्न आश्रमों का अनुष्ठानों को पार कर जाता है। देखिए हम लोग सभी अलग अलग स्तर पे हैं भक्ति के। देखिए हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचे नहीं, लेकिन ट्रेन में तो बढ़ चढ़ गए। अब कोई बॉम्बे से लेकर के दिल्ली को ट्रेन जा रही है, हो सकता है कोई व्यक्ति उस सफर में दिल्ली तक पहुंचने वाला हो, और हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें बॉम्बे में रह रहा हो सकता है हमारा स्तर अलग हो, लेकिन हम ट्रेन में तो चढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मनुष्य जीवन देखिए हम सबको कुछ ना कुछ इससे फायदा हो रहा है। हम जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो हम शुरुआती जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो उसका क्या फायदा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वो पता चलेगा। सबसे पहला हमारा कलेशों का, जितने जीवन में कलेश हैं वो कट जाएंगे। अभी हम अगला जो श्लोक पढ़ेंगे 9वें अध्याय का, अगले अगले दिन दूसरा दूसरा श्लोक, उसमें इस पे विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है। जीवन के विभिन्न आश्रमों का अनुष्ठानों को पार कर देता है। उससे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इस दोनों अध्याय को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विद्वता अपने इंटेलिजेंस का योग कहीं नहीं, भक्ति में अपना इंटेलिजेंस का काम ही नहीं, इंटेलिजेंस का काम ही नहीं। तो क्या किस चीज का काम है देखिए, अपितु भक्तों की संगति में श्रवण करके समझना चाहिए। केवल भक्तों की संगति में हम भी भगवान के सार को समझ सकते हैं। क्यों ऐसा? ठीक है, उसका क्या कारण है? भक्तों की संग मेरे पास तो इतना हम लोग विद्वान हैं, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसका कारण बता रहे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्ति गण गीता को समझ सकते हैं। ठीक है, भगवान ने तो कहा है ना कि भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे सखा हो इसलिए ये ज्ञान बता रहा हूं तुमको। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। भक्त की संगति में भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। बस लास्ट श्लोक है, इसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इस प्रकार ब्रह्मों को दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्णा भावित होने का अनुभूति होने लगती है। अगले श्लोक में जब दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं और विस्तार से चर्चा करूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अपनी विद्वता, अपनी इंटेलिजेंस हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। तो क्या उपाय है? केवल भक्तों की संगति में भक्त से भगवत गीता सुनेंगे तो समझ में आए। ऐसा क्या? उसका एक ही कारण, क्या कारण है? भक्तों की संगत में भक्ति आती है। क्यों? इसका एक कारण है। कारण क्या है? कृष्ण का, भगवान का तो हमारा इस जीवन में कोई अनुभव नहीं है। चाहे हम कितना भी नाम जप कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, अनुभव तो है नहीं। भगवान ने तो कहा है कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। अभी आगे पढ़ेंगे तो जब हम छठा अध्याय जाते हैं या 11वां छठा अध्याय में भगवान बोलेंगे कि मेरे हजारों हाथ हैं, हजारों आंख हैं, हजारों पेट हैं, हजारों कान हैं, हर हर जगह है, हमें तो नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते?
क्योंकि हमारे हमें कृष्ण का कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं इस जीवन में। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि भक्तों के संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट चुंबक के साथ अगर किसी और धातु को रगड़ा जाए तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा तो हमें तो कोई किसी तरह का व्यवहारिक अनुभव है नहीं भगवान का, चाहे कितना भी जप कर ले। तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे चुंबक से जुड़ना पड़ेगा जिनके घर्षण से हम भगवान को समझ सकते हैं। और वो कौन है? वही तरीका बता रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद। भक्तों की संगति में भगवत गीता सुननी पड़ेगी। अपनी विद्वता, अपनी इंटेलिजेंस में अगर हम समझे होते तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ ही नहीं होता। मनुष्य जन्म हो गया तो हमने कुछ न कुछ गलत किया, भगवान को नहीं समझे। तभी तो कृष्ण बहिर्मुख भोग वांछा करे। भोग की प्रवृत्ति के कारण ही तो ये योनि प्राप्त हुई है। नहीं तो अगर समझ गए होते तो अभी तक तो तस्मात, अभी हम तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, हमें ये मालूम होता कि व्यक्त सनातन घर भी हमारा जो घर है वो अव्यक्त और सनातन है। न शस्यु न विनश्यति, वहां कोई दुख नहीं है, कोई विनाश नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते, इसीलिए तो हम इस दुखों का निवारण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे ही निवारण पा सकते हैं? केवल और केवल ऐसे व्यक्ति के घर्षण से जो भगवान को संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो हर समय भगवान के को प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो अपने प्रेम के अंजन से भगवान को सदैव हृदय में देख रहा है। हमारे हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में हमें नहीं दिखते, लेकिन वो देख रहे हैं। गुरुजन देखते हैं हमारे, गुरुजन देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शी है। और यही शिला प्रभुपाद बताया, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भगवत गीता समझना है तो केवल उन तत्वदर्शी को समझिए जो भगवान को सदैव संता हृदय विलोक, जब हमेशा भगवान को अपने हृदय में देख रहे हैं। और शिला प्रभुपाद हमारे ऐसे ही आचार्य है। ठीक है। उनके तात्पर्य को पढ़ना, अच्छे से समझना, उससे नोट बनाना, एक एक चीज, एक एक शब्द को समझना। समझिए कि हम शास्त्री पढ़ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति का को हम पढ़ रहे हैं जो संतः सदैव, जो हर समय भगवान को देख रहा है। ठीक है। जय शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई संशय है, प्रश्न है? हाँ, प्रभु का प्रश्न था, भरत प्रभु का। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न प्रभु? अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मगर मेरे ना कुछ प्रश्न है इसमें। इसमें एक तो आपने बताया ज्योति में लीन होने का, थोड़ा उसका मतलब बताएंगे? जब आप कहते हैं ज्योति में लीन हो, तो क्या आत्मा अपनी एग्जिस्टेंस खो देती है उसमें? क्योंकि आत्मा तो हमने कहा कि एग्जिस्टेंस खोती नहीं है, तो क्या मतलब हुआ ज्योति में लीन होने का? स्वरूप प्राप्त करती है। लीन होने का मतलब, देखिए ये अपने आप में बहुत विस्तार टॉपिक है, जो भक्ति योग का भाग नहीं है। परंतु हमारी समझ के लिए मुक्ति, जिसके लिए मुक्ति 5 प्रकार की होती है। ठीक है। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, शाष्टि। ठीक है। तो ये इस मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, भगवान की अस्तित्व। देखिए, आत्मा तो दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। भगवान ने बहुत निचोड़ के बता दिया है, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से उसका नाश संभव नहीं। ठीक। अब वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मतलब क्या है? कि वो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म बन जाता है, वो भी ज्योति का भाग बन जाते हैं। ठीक है। इसको बस इतना ही समझिए। उसके बहुत सारे विभाग हैं। ठीक है। तो वो उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और उस मोटा से आपकी एक फिलॉसफी समझने के लिए बस मैं ये समझा रहा हूं कि
वो ब्रह्म ही बन जाते हैं, वो उस ज्योति को ही प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज है? क्यों हम वो नहीं करना चाहते हैं? क्यों सायुज मुक्ति के लिए भक्ति योग में कोई जगह नहीं होता है? क्यों उसको निष्कासित किया गया है? क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है, क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं। अब वही कोई साकार रूप नहीं है भगवान का, कोई भगवान का कीर्तन नहीं है, कोई भगवान का रूप नहीं है, कोई उनकी गुण नहीं है, कोई लीलाओं का वर्णन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां कुछ भी नहीं है। तो एक समय ऐसा आता है कि आत्मा तो देखिए अपना वर्चस्व नहीं खोता, लेकिन आत्मा उसमें लीन होने का मतलब इसको समझिए कि वो उसको भी ब्रह्म रूप हो जाता है, वो भी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म होने का क्या मतलब है? वो मैं आपको समझा दिया। लेकिन उसका पतन होने का चांसेस रहता है। क्या चांसेस, क्यों चांस रहता है पतन होने का? क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि इसको ब्रह्म में भी बोरिंग होने लग जाता है, क्योंकि किसी चीज का स्वाद नहीं है ना। भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्वाद नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए, और आत्मा को क्या रहता है, जीवन भर हमेशा उसको एक साकार रूप का व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस होता है, साकार रूप का एक्सपीरियंस उसको होता है। और ब्रह्म में जाता तो कोई साकार रूप रहता ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। अब रूप ही नहीं है तो कभी ना कभी बोरिंग होता है, और जब बोरिंग होगा तो क्या होगा, वो वापस आने की कोशिश करेगा इस भौतिक जगत पे। ठीक है, जब वापस आएगा, वापस आने की कोशिश करने का मतलब ये है कि वो कुछ एक्टिविटी ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसको इस चर्चा को बस यहीं रोकते हैं। और किसी दिन आपको चाहिए तो मैं विशेष रूप से अलग से आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो डिस्कशन के आउट ऑफ डिस्कशन चला जाएगा। परंतु आपके प्रश्न का एक सरल उत्तर है, वो भी ब्रह्म में बन जाते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसके अलावा आपने बताया कि देवताओं की उम्र 10,000 वर्ष की होती है, मगर कुछ ऐसा भी मैंने कहीं देखा था कि एक मनवंतर तक आ, हर मनवंतर के अंदर देवता चेंज हो जाते हैं। जैसे अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे। तो इस तरह से एक मनवंतर की जो है वो उनकी उम्र का उतनी उम्र होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। मनु चेंज हो जाते हैं, इंद्र चेंज हो जाते हैं, तो सब देवता शायद सूर्य चेंज हो जाते हैं हर मनवंतर पे। और मनवंतर ऑब्वियसली काफी बड़ा होता है, क्योंकि एक उसके अंदर 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प के अंदर। एक कल्प के अंदर 14 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर होते हैं। ठीक। हाँ जी। और आप ये कह रहे हैं कि हर मनवंतर में चेंज हो जाते हैं, मनु चेंज हो जाते हैं, सूर्य चेंज हो जाते हैं, मतलब इंद्र चेंज हो जाते हैं। जैसे अगले का मैंने बताया ना, अगले में बलि महाराज, अगले मनवंतर में बनेंगे इंद्र। नहीं, वो ठीक है। मैं इसको समझ करके आपके क्वेश्चन को मैं समझ गया, इसका उत्तर अगले बार में दूंगा। ठीक है, इससे मुझे एक अभी एसोसिएटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, इससे एक एसोसिएटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने बताइए। अमृत की बात बताई। अमृत की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की जो होती है, उससे आप अमर हो जाते हैं। बट अगर देवताओं की भी एक उम्र है कि वो मर जाएंगे, तो फिर वो अमर तो हुए ही नहीं, अमृत पी के भी। वो भी तो बहुत ही, वो भी पूरा समझते नहीं है ना। इसलिए आगे शास्त्र में हम पढ़ेंगे कि देवता गण भी भौतिक जगत आने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये भूलोक आने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां देवता गण क्या है, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग क्यों जाने की अभिलाषा होती है? क्योंकि वहां ऐश्वर्य क्यों बहुत है, भोग जी। बहुत है। ठीक है। अब ये अभी, अब जिसके पास देखिए, हमने आज क्या श्लोक पढ़ा, हमने रिपीट किया दूसरे अध्याय में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिहित चेतसाम। जब तक भोग और ऐश्वर्य की कामना रहेगी, भगवान की प्राप्ति तो दुष्कर ही रहेगा। हालांकि होते हैं वो भगवान के भक्त हैं, परंतु वहां पे भोग और ऐश्वर्य बहुत है। अब जब भोग और ऐश्वर्य बहुत है, तो वहां पे कहीं ना कहीं भगवान की विस्मृति भी है। इसीलिए भूलोक के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहते हैं। तो अमृत का स्वाद वो क्यों करना चाहते हैं, अमृत का पान इसीलिए करना चाहते हैं ताकि उनका भोग का जो समय है और बढ़ जाए, बस यही है। लेकिन अमृत का स्वाद का असली अनुभव तो अलग ही है। आनंदमयो अभ्यासात, देखिए हमारा हमारा जो आत्मा है, हम जो हैं जीव, जीव तत्व जो है,
जीव तक हमेशा सुखी होना चाहता है, हमेशा सुखी होना चाहता है। ठीक है, लेकिन और ये सुखी का अनुभव क्यों सुखी होना चाहता है, उसका एक ही कारण है। क्यों, क्या कारण? क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यासात, भगवान हमेशा खुश रहते हैं, भगवान आनंदित रहते हैं, भगवान को कभी भी दुख नहीं होता। इसीलिए जीव भी हमेशा आनंदित रहना चाहता है। अब जीव जब आनंदित रहना चाहता है तो इसी को अमृत कहते हैं। लेकिन जो देवता गण है, उसको उनको भी इस अमृत का पूर्ण, क्योंकि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ये यहाँ है, वहां नहीं है, स्वर्गलोक में नहीं है, इसलिए वो बार बार भूलोक आना चाहते हैं। स्वर्ग के देवता भी बहुत ही भूलोक के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं आने के लिए, इसलिए उनको अमृत का अनुभव नहीं होता। वो अमृत का पान केवल अपने भोग और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है प्रभु। नहीं प्रभु जी, अभी समझ नहीं आया, अमृत उनके पास है ना, देवताओं के पास, और वो अमृत जो हम समुद्र मंथन में निकला अमृत, वो देवता ले गए, उन्होंने उसका पान किया, और उन्होंने उसका पान किया अमृत का, तो उनकी उम्र तो इंडेफिनिट होगी, वो कभी मरेंगे ही नहीं। तो फिर ये देवता की लाइफ स्पैन का क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, भौतिक जगत से निकला हुआ एक भी वस्तु, सारा वस्तु, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, निकला कहाँ से है? भौतिक जगत से ही तो निकला है आपका। ये 14 जगत में तो एक जगत में तो निकला है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आप ब्रह्म भूनाथ लोकान, चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए, वो क्या हो जाएगा उनका उम्र? स्वर्ग लोक से हो सकता है सत्य लोक चले जाएंगे। लेकिन ये जो अमृत निकला है, ये अमृत भी तो भौतिक चीज है, भौतिक तत्व है, ये भी तो अपरा शक्ति के द्वारा नियंत्रण है। अब अपरा शक्ति केवल और केवल टेम्पररी है। अपरा शक्ति से, ये भौतिक जगत से निकला हुआ कोई भी चीज परमानेंट नहीं। आज ने हम तो पढ़ लिया, आप ब्रह्म भूनाथ लोकान, अगर वो मैक्सिमम वो क्या होगा, वो स्वर्ग लोक से ऊपर चला जाएगा, महर्षि सत्य लोक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन वो शाश्वत नहीं रह सकते। अमृत का भी टाइम डेफिनेशन है। अमृत ऐसा नहीं है भौतिक जगत से निकला हो कोई भी चीज का, लिमिटेशन है, दुखालयम अशाश्वतम। आज हमने इस चीज को पढ़ लिया है, 9वें अध्याय में हम पहुंचेंगे 30वें श्लोक में, उसका और व्याख्या है। वो अमृत परमानेंट नहीं है प्रभु। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। भौतिक जगत से निकला हुआ कोई भी वस्तु, चाहे वो स्वर्ग का ही क्यों ना हो, सत्यलोक का ही क्यों ना हो सकता उम्र 311 ट्रिलियन साल पहुंच जाए, लेकिन परमानेंट नहीं है, पुनर्वर्ती अर्जुना होगा ही होगा। तो यानी कि अमृत के बाद में डेथ तो है ही है, सबकी होनी ही है। वो अमृत डेथ का तो मतलब ये भौतिक जगत में होना तय है, है। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। अमृत पी करके मैक्सिमम क्या होगा, आप ऊपर के लोग जा सकते हैं, सत्य लोग तक जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकते। जी भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या प्रश्न है? प्रभु जी, ये 25वां जो श्लोक था, इसमें जैसे इस लिखा हुआ है, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन के रहने में, अब ये या है या और है, मतलब मैं इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर कोई दक्षिणायन के अंदर दिन के अंदर जाता है, अब वो हम्म। कौन से मार्ग में जाएगा? इसलिए या और का फर्क आ रहा है, इंग्लिश का और या इंग्लिश का एंड, कौन सा नहीं, ये इसमें और है और है? जी। जो योगी धुएं या अथवा रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन, क्योंकि देखिए आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। देखिए, अलग अलग कहने का तात्पर्य मोटा मोटा समझने का प्रयास कीजिए। अलग अलग योगी अलग अलग मार्ग को चुनते हैं अपना शरीर त्यागने के लिए, और हर एक योगी का अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, शिला प्रभुपाद यहाँ समझाने की प्रयास कर रहे हैं। दक्षिणायन, देखिए हमने 3-4 श्लोकों में क्या देखा, किसी को हो सकता है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो, किसी को हो सकता है ब्रह्म में जाने की इच्छा हो। अब योगी योगी तो साकार रूप को इसीलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि योगी तो का चित्त एक जगह एकाग्र होता नहीं है। वो हो सकता है सिद्धि की कामना रखता हो, या कोई योगी हो सकता है स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना रखता हो, कोई योगी हो सकता है ब्रह्मलोक की प्राप्ति की कामना रखता हो, कोई योगी हो सकते हैं कि तपलोक की प्राप्ति की कामना करता हो। अलग अलग
उद्देश्य है। हम अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग समय चुनते हैं शरीर पलायन के लिए। ठीक है, ये अलग अलग समय है। कोई रात्र में चुनता है, कोई दक्षिणायन में चुनता है। ठीक है, तो अपने समय चुनने से अलग अलग लोग को ये प्राप्त होते हैं। बहुत ही सरल, समझ गए? और बताए। तो प्रभु जी, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई दक्षिणायन में जाता है या कोई रात्रि में, उत्तरायण के अंदर रात्रि में जाता है, उसकी भी वही गति होगी जो दक्षिणायन के अंदर किसी के जाने की होगी। हाँ, क्योंकि वो जाएगा तो 14 जगत में ना, चाहे वो तपलोक में चले जाए, सत्यलोक में चले जाए, चाहे स्वर्ग लोक में जाएगा। देखिए अंत में क्या है, निष्कर्ष क्या है? वह चंद्र को लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी चला जाता है। 14 जगत में जाइएगा तो पृथ्वी लोक आना तय है। ठीक है, जब तक यहां से पार नहीं कीजिएगा। आज हमने क्या पढ़ा कि परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन। यह स सर्वेषु भूतेषु नशस्यु न विनिशति। आपका नाश और विनाश एक ही जगह नहीं हो सकता है जब ये 14 जगत को क्रॉस कीजिएगा। आप जब तक ये 14 जगत में फंसे हैं, चाहे वो सतलोक भी चले जाइए, तपलोक चले जाइए, महर लोक चले जाइए, स्वर्ग लोक चले जाइए, वहां आना तय है, नीचे आना तय है आपका। जब स्वर्गीय लोक, जब भगवान ने आज सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक का व्याख्या कर ही दिया, बाकी लोग का तो रही छोड़ ही दीजिए, बाकी लोग का तो उम्र कम ही होगा, सत्यलोक में सबसे ज्यादा होता है। जी प्रभु जी। तो ये जितने योगी हैं, ये अलग अलग लोक को जाने के प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि भगवान का अनुभव नहीं है ना, साकार रूप का अनुभव नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जी जी ठीक है प्रभु जी। प्रभु। प्रभु जी, ये जो अभी आप 14 लोग कह रहे हैं, तो ये एक और टर्म होती है त्रिभुवन, 3 भुवन। तो ये हम्म, भुवन और लोक कैसे, क्या मतलब होता है? भुवन क्या होते हैं और लोक क्या होते हैं? कहते हैं ना 3 भुवन। हाँ, तो इसमें ये 14 जो है, जैसे त्रिलोक कहा जाता है, त्रिलोक कई जगह त्रिलोक कहा जाता है ना। तो ये 14 को हम्म। तीन जगह, तीन विभागों में विभाग किया जाता है। कई शास्त्रों में, खासकर उपनिषदों में, इस 14 का जगत को तीन लोकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहले चार, ऊपर के जो चार हैं, सत्यलोक, महर, तप और स्वर्ग, ये आते हैं आपके एक लोक। भू, भूवर्ग, ये आते हैं एक लोक। और बाकी के जो नीचे आते हैं, ये आते हैं तीन लोक। तीसरा तो, कई शास्त्रों में 14 जगत को तीन विभाजन किया गया है, तीन रूपों में। पहले ऊपर के चार, सबसे ऊपर के लोक, भू और हमसे ऊपर जो हैं, और हम, भू और भूवर, ये एक लोक। और भूवर से नीचे जितने हैं, ये एक लोक। ओके, एक ठीक हो है, गया। अच्छा। तो ये बस विवरण का एक तरीका है। अच्छा प्रभु जी, आपने आज लेक्चर में ना एक बात बोली थी कि ये मनुष्य योनि हमें 84 लाख योनि के बाद मिली है। मगर हम्म। साथ ही में हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि अगर कोई रजोगुण में मरता है तो उसे मनुष्य योनि मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं इस बार मेरे को मनुष्य योनि मिली है, नेक्स्ट टाइम भी मुझे मुझे मनुष्य योनि मिल सकती है। ऐसा नहीं कि मुझे 84 लाख बार और सारी योनियां बदल के आना पड़ेगा तब मुझे मनुष्य योनि मिलेगी। सारी योनि बदल के आना पड़ेगा तब आपको मनुष्य मिलेगी। ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है। और उसका किस तरह से जर्नी होता है, क्योंकि भाई आप समझिए, आपने मनुष्य में जब हम 13वें अध्याय में पहुंचेंगे तो वहां पे बोला गया है, पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सतयोनि से जन्मसु। बिल्कुल। ये प्रकृति को जिस तरह हम विदोहन करेंगे, हमारी अगली योनि सत सद योनि सी जन्म, अगली योनि वैसी प्राप्त होगी। अब मनुष्य जन्म में अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, कुछ गलत अज्ञान का काम, तो क्या, दो ही चीज होता है, विद्या और अविद्या। अविद्या, विद्या मतलब क्या है, भगवान की भक्ति, और इसके अलावा जितनी है वो अविद्या है। तो जो भी हमने अविद्या किया है, उसका तो कुछ ना कुछ कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। अब कर्म फल भोगना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये 84 लाख योनि क्रॉस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये, हमें ये 84 लाख योनि को क्रॉस करना पड़ेगा। डिफ हो सकता है 84 लाख हो सकता है 30 लाख हो सकता है 20 लाख हो। जैसा जैसा हमने इस शरीर में कर्म किया है, वैसे वैसे योनियां प्राप्त तो होंगी। इसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। ठीक है, बट तो ये वो तो समझने इस का पे डिपेंड नहीं है। करेगा, जैसे अभी आपने अंत काले च महावेश, तो अंत काल में जिसका स्मरण, अगर मैं अंत काल में मनुष्य का स्मरण करता मरूंगा तो मुझे मनुष्य योनि मिल ही जाएगी। लेकिन मनुष्य का इसमें आपने स्मरण,
हम मनुष्य का, वही मैं समझाने की कोशिश किया ना, कि मनुष्य का स्मरण तो हम अ, केवल हम भगवान का स्मरण करेंगे, और इसके बाद जो भी स्मरण जिसका करेंगे वो अविद्या के कैटेगरी में आएगा। अविद्या का कैटेगरी केवल मनुष्य का कोई स्मरण नहीं कर सकता, बहुत चीजों का स्मरण करेगा। हो सकता है आपने मनुष्य का स्मरण किया हो अंतिम समय में, तो मनुष्य की प्राप्ति होगी, वो भी है। वो भी आपका विकल्प, आपने सही कहा कि प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि जब वो मित्र एकदम मरनासन रहता है, तो मित्र से कहता है कि जब मित्र उनको मिलने आए रहते हैं, तो वो वो बोलते हैं कि कि तुम्हारी लड़की कहाँ, तुम्हारी बेटी कहाँ। उनको उनकी जो मित्र की बेटी, उससे बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि उसको उस योनि में ही जन्म प्राप्त होगा। वो भी सही है अपने जगह, ठीक है। वो हो सकता है अंत काल में आपने मनुष्य का स्मरण किया है, तो मनुष्य जन्म मिल सकता है, परंतु मनुष्य योनि में एक व्यक्ति पूरे जीवन मनुष्य, देखिए, या तो भगवान का स्मरण होगा, या जितनी भी दूसरे चीजों का स्मरण होगा। अब जिस चीज का आप पूरे जीवन स्मरण करेंगे और अभ्यास करेंगे, अंत काल आपका वैसी योनि प्राप्त होने वाला है। इसको बहुत ही सरल से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कुत्ते का स्मरण किया, कुत्ते को रोटी खिलाया, कुत्ता बहुत अच्छा लगता है आपको। फिर आपको बहुत सारे हम काम करते हैं ना, मनुष्यों में बहुत सारे काम करते हैं, तो वो सारी योनियां प्राप्त होंगी, वो सारी योनि की प्राप्ति होगी। और अंत में मनुष्य प्राप्त भी होगा। मनुष्य के, अगर आपने रजोगुण में सारे कार्य किए हैं, तो मनुष्य की प्राप्ति भी होगी। ठीक है प्रभु। लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, अभी आपने 15-15 के अंदर कहा भूलने की शक्ति प्रदान करते हैं, तो उससे ऐसा लगे जैसे कोई पॉजिटिव चीज है, ये तो नेगेटिव नहीं है कि हम भूल रहे हैं किसी चीज को? नहीं नहीं, बहुत पॉजिटिव है। सोचिए आपके जीवन में कि अगर विस्मृति का गुण ना हो, तो हमारे जीवन में कितनी ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं, जिसके बहुत ही किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। अगर भूलने की शक्ति ना हो, तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दूसरा, कि अगर हमारे पूर्व जन्म हमें स्मरण हो, सोच करके देखिए, पूर्व जन्म हमें स्मरण हो, और पूर्व जन्म में हम कोई पशु हो, और वो सारी यातनाएं हमें स्मरण हो, तो ये जीवन हम बिता सकते हैं क्या? नहीं बिता सकते, नहीं हो सकती। विस्मृति बहुत अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। विस्मृति नहीं होगी तो हम जीवन व्यापन कर ही नहीं सकते। ठीक है, विस्मृति और स्मृति दोनों चाहिए हमें, जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दोनों की दोनों दोनों का इक्विवेलेंस होना होना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। विस्मृति सही बहुत बात है, जरूरी सही है। बात, सही बात है। प्रभु जी, जो आपने बोला इसके अंदर से एक क्वेश्चन निकल के आया है। लास्ट क्वेश्चन है। आ, एक कई लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, ऐसा हमने सुना है। कई बार हम्म। भगवत गीता, ये इस्कॉन के उसमें भी सुना है कि वो पूर्व जन्म की स्मृति वो कैसे रहती है, क्योंकि हमें पता है एक जन्म से दूसरे जन्म में सिर्फ हमारा सूक्ष्म शरीर जा रहा है, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार भी है। तो अब ये पूर्व जन्म की स्मृति कैसे रह जाती है उनके पास, कहाँ से आती है वो? क्या मन हाँ, बुद्धि अहंकार कैरी कर रहे हैं? कौन कैरी कर रहा है वो? देखिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण से हम समझेंगे इसको। देखिए, बहुत ज्यादा पूर्व जन्म का, तो इसको समझने के, देखिए, शास्त्रों में भी इसका उदाहरण है। शास्त्रों में उसका उदाहरण है, जैसे भरत महाराज थे। तो जी। भरत महाराज भगवान की ये दी हुई शक्ति है। अब भरत महाराज थे, भरत महाराज ने अपने सारा कुछ त्यागा, त्याग करने के बाद जंगल चले गए, भगवान की भक्ति में करने के लिए जंगल चले गए। अब जंगल जाने के बाद उनको एक क्या होता है उसको, अ, बकरी का बच्चे से उनके लगाव हो गया, और हिरन, उनसे हिरन इतनी बोलते हैं। आसक्ति हो गई कि अगला अगला जो योनि, हिरण के बच्चे से उनकी इतनी लगाव हो गई, कि इतनी आसक्ति हो गई कि अगला योनि हिरन के अ, मिलते हैं। हिरण का प्राप्त हुआ। परंतु उनको सारी स्मृति पूर्व जन्म की थी। ठीक है। अब उनका नुकसान, भगवान ये विशेष शक्ति उन लोगों को देते हैं कि देखिए, उन शक्ति का सही जगह उपयोग हो। अब भरत महाराज को ये स्मृति थी कि वो पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति कर रहे थे। उस जन्म में भी उन्होंने भगवान की भक्ति की। जहां हरी घास दिखनी थी, वो हरी घास नहीं खाते थे, सूखी ही घास खाते थे। ठीक है। जी।
और भगवान का उन्होंने तपस्या किया। तो हम ये अगर उसका हम दुरुपयोग, अगर भरत महाराज उसका दुरुपयोग किए होते, भगवान ने ये सब उदाहरण क्यों दिए हैं शास्त्रों में? ये उदाहरण पूर्व जन्म का उदाहरण है, ये शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म का उदाहरण नहीं, उदाहरण है। क्यों दिया? ताकि वो विशेष शक्ति भगवान की भक्ति में लगाया जा सके। तो जिनको भी अगर पूर्व जन्म की आभास है, तो ये विशेष शक्ति है कि उनको भगवान की उन्होंने भक्ति अच्छे से की होगी, और वो अधूरी रह गए, वो अधूरी रह जाती है। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। छठे अध्याय में भी कहा गया, पाप पुण्य कृताम लोकम उचित्वा शाश्वते शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिधायते, योग भ्रष्ट अभिधायते। जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वो अगली योनि उनको अच्छे परिवार, धनवान परिवार या संपन्न परिवार में या फिर ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है। और इस तरह का शक्ति देना भी एक पूर्व जन्म का भक्ति होता है। अब इसका उपयोग करना होता है। भरत महाराज के उदाहरण से हम ये समझते हैं कि देखिए, उनको कुछ नुकसान हुआ था? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हिरण का शरीर तो मिलने के बाद भी भगवान की भक्ति तो करते रह गए वो। अब ये ठीक वैसे ही है। अब जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। अब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो तरह 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 के कपड़े पहन करके वो करते हैं। कोई बाघ बन जाता है, कोई शेर बन जाता है, कोई हाथी बन जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शेर बन गया, हाथी बन गए। तो ठीक उसी तरह से फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। भरत महाराज एक फैंसी ड्रेस के कॉम्पिटिटर थे। उन्होंने भगवान के भक्त पहले भी थे, हिरण के शरीर में भी भक्ति कर रहे थे। ये पूर्व जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल भगवान की भक्ति के लिए विकास दिया जाता है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरी हरी। और किन्हीं का क्वेश्चन है? ओके, चलिए। अंजलि मोहरी जी, माता हरे कृष्ण, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं ऐड करना चाहती हूँ। बोलिए। अरे वो म्यूट ही कर रहे थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो अभी जैसे आप बोल रहे थे ना, तो वैसा एक एक किस्सा है, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था प्रभु जी। इसमें लंदन के एक डिवोटी थे प्रभु जी, इनके अपने श्री प्रभुपाद जी के। तो उनका ये भी हो गया था, यानी दीक्षा हो गई थी। वो काफी यंग ही थे, युवा ही थे। तो उनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और वो मंदिर में एक माता जी रहती है, डिवोटी रहती है लेडी, उसको देखते रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, यानी कहा है, यानी सच्ची में किस्सा है ये। तो उनका फिर से वो वैसे ही दिखने लगते हैं उनका नेक्स्ट जन्म में। और पूरा उनको सब याद आता है। तो ये लगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में, मुझे कुछ दिन पहले मिला था। तो यानी होता है, यानी जिस भाव में जैसे बता रहे हैं प्रभु जी, तो बंसल प्रभु जी जैसे पूछ रहे थे ना, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है। कि जैसे हम सोचते हैं, तो वो उनको यानी उनका दीक्षा होने के बाद भी, तो प्रभुपाद जी ने सब उनके सामने ही हुआ था, जब प्रभुपाद जी थे तभी की बात है, ये काफी यानी पुराना किस्सा है। तो उनको फिर से जन्म हुआ। उनको फिर वो माता के लेडीज करके उन्हें बने हैं वो। और फिर उनको फिर वो भी भक्ति में आए। और फिर बाद में मैंने वो भजन करते थे। फिर उनको जैसे ने वो जब प्रभु जी थे, तो उसके कारण वो सब ने मृदंग वगैरह जैसे बजाते हैं ना, ढोलक वगैरह, वैसा बजाने की उनको इच्छा होती थी। तो उसके कारण उनको फिर वैसे ही उनके भाव आते थे। तो वो जब मिलते हैं फिर से, उनको सब याद आता है कि मैं ये मंदिर में गया था हूँ, इनसे मिला हूँ, ये सब पूरा। तो ऐसा होता है, आज भी होता है। तो लेकिन वो सबको नहीं होता है, तो यानी किसी किसी को अनुभव होता है। यानी भरत महाराज का किस्सा हमने तो वो किस्सा है ना, वो सच बात है। लेकिन ये आज के इसमें ये भी एक कहानी है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ, हमारे भक्ति वृक्षा में लगे तो, है ना। हरे कृष्ण, यही बताना था मुझे। हरे कृष्ण। बहुत प्रसिद्ध है इस तरह की घटनाएं। जी। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा भगवान की शक्ति अचिंत्य है प्रभु। आप सब लोग समझने का प्रयास कीजिए। और भगवान की शक्ति इतनी अचिंत्य है कि इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। हमारे इसीलिए तो, अगर हम चिंता ही कर लिए होते तो भगवान को अचिंत्य की क्यों बोला जाता है? तो भगवान की शक्ति अचिंत्य है। और केवल और केवल जो भगवान हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उस पे अगर हम इस पे, ये सब जितनी होती हैं, जितनी चीजें हैं, जैसे माता ने भी इंसिडेंट दिए, बहुत प्रसिद्ध है इस्कॉन में इंसिडेंट। ठीक है, लंदन वाला जो इंसिडेंट है बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये क्यों होता है?
ये इसीलिए होता है कि हम मार्ग से भटकते हैं, भक्ति के मार्ग से अगर हम इधर से उधर जा, जो भक्ति कर रहा होता है वो भटकता है, उसको भगवान एक बार और चांस देते हैं, और वो चांस किसी और, किसी ना किसी रूप में होता है। और इसके बारे में बहुत व्याख्या है। छठे अध्याय अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, 37वां 47 48 श्लोक, पूरा इसी पे भी विवरण है, पुनर्जन्म और इसी पे ही विवरण। इसको को रिलेट करना बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भगवान इस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं, बार बार देते हैं हमारे को अपॉर्चुनिटी, कि अच्छा घर में जाओ, ब्राह्मण फैमिली में जाओ, ठीक है, ताकि वहां भक्ति कर सको और भक्ति करके वापस आ सको। अब किसी को स्मृति क्यों दे रहे हैं? ऐसी ही स्मृति देते हैं जो स्मृति के योग्य हो। ऐसा नहीं स्मृति देते हैं कि कोई पशु का योनि में पिछले सत्रों पे पिछले योनि बिताया है और इस योनि में पशु का योनि आप स्मृति देते हैं, ऐसा स्मृति नहीं है। स्मृति ऐसे लोगों को प्राप्त होती है पुनर्जन्म में भी, जिन्होंने भक्ति की होती है और बहुत विशेष भक्ति की होती है, तभी वो उनको उस तरह की स्मृति होती है। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। तो इसको केवल और केवल भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक और मौका देते हैं कि देखो बाबा, आपने भक्ति की थी, वो अधूरी रह गई। भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां से बंद होता है। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमको अगर दोबारा मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ, तुम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर घर बनाना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले जन्म में पूर्ण विराम होता है या अधूरी रह जाती है। और इतनी भी विस्मृति है, अगर किसी को विशेष पुनर्जन्म में विस्मृति प्राप्त होती है तो वो भक्ति का ही विस्मृति होता है। ठीक है, चलिए आज यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अच्छा, एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वृष भानु देवी दयिता दास, क्या प्रश्न है प्रभु आपका? एक प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना। क्या प्रश्न है? वृष भानु देवी, क्या प्रश्न है प्रभु? अनम्यूट करके पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। प्रश्न से भी बहुत कुछ निकल के आता है, इसलिए प्रश्न उत्तर भी मत छोड़िएगा। बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत सीखने को भी मिलता है। और उससे भी अपना क्योंकि शास्त्र को समझने का एक ही तरीका है, डायलॉग, प्रश्न और उत्तर। अर्जुन का प्रश्न, भगवान का उत्तर, परीक्षित महाराज का प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी का उत्तर। ठीक है, हाँ जी, पूछिए विष्णुवान प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो धूमो धूमो वाला शब्द है ना, जो धुएं है सही, इसमें वो क्लियर नहीं हुआ है तो। क्यों क्लियर करना चाह रहे हैं? जी, धुएं धुएं जो वर्ड है। हमें हमें उसमें प्रयासरत रहना है, या फिर हमें ये श्लोक में ध्यान देना है? देखिए, ये सब अलग अलग समय है जो योगी चुनते हैं अपना देह पुलायन के लिए, लेकिन इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, भगवान बताने के लिए। इसलिए तात्पर्य भी छोटे छोटे हैं। शिला प्रभुपाद ने बहुत छोटे छोटे तात्पर्य दिए हैं। तो अलग अलग समय है जिसमें एक योगी शरीर पलायन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धुएं का समय, ठीक है, या फिर दक्षिणायन का समय। लेकिन शिला प्रभुपाद को अगर तात्पर्य पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद हमेशा एक ही चीज बताएंगे। क्या बताएंगे? कि भक्त को इसकी चिंता नहीं होती, भक्त को इस समय चुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें चुनने, वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम ये राम राम। करिए बस। ठीक है जी, बाकी धन्यवाद। हमारा हृदय अपने आप शुद्ध होता रहेगा। हृदय शुद्धि के लिए तो कर रहे हैं सारा कार्य। हृदय शुद्ध हो गया तो फिर आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, तब अमृत का स्वादन, तब अमृत का हमें रियल डेफिनेशन मालूम चलेगा। वो अमृत का नहीं जिसको भरत प्रभु आज कह रहे थे, अमृत मंथन से जो अमृत, वो अमृत नहीं है, वो तो भौतिक अमृत है। असली अमृत तो तब आएगा जब आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतासाम, जब हमें आनंद की अनुभूति हर पल हर समय हर वक्त समझ में आएगा, वो अमृत का स्वाद है। ठीक है, अब वो तब होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्धि के लिए सबसे बड़ा यंत्र क्या है? ये महामंत्र का यंत्र है। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण आप सभी को।